नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका हूं और मैं इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। अपूर्ण भूतकाल की बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि आप छोटे वाक्य बोलिए, उनको दोहराइए, बार बार बोलिए। और अंग्रेजी में अगर आप पूरे वाक्य नहीं बोल सकते तो कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और अंग्रेजी बोलने की कोशिश को जारी रखिए। कैसे पहचान करेंगे आप कि कोई वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वह इस काल का है। जो कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय पर जारी थे, चल रहे थे, हो रहे थे, ऐसे कार्यों की अगर आप बात करेंगे तो वह अपूर्ण भूतकाल के होंगे। फ्रेंड्स, अगर कार्य टेम्पररी पर कॉन्टिन्यूड होते हुए भी भूतकाल में हुआ हो, कार्य टेम्पररी भी था और कंटिन्यूड भी था, वो चल रहा था और वो हुआ भी पहले था, भूतकाल में हुआ था, तो ऐसे कार्यों की बात आप अपूर्ण भूतकाल में कर रहे हैं और उन पर यही नियम लागू होंगे जो मैं आपको यहां पर बताऊंगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं पानी पी रहा था, ये भूतकाल का भी है और ये बता रहा है कि आप उस समय पर जबकि आप बात कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे थे, चल रहा था, पानी पी रहा था। I was drinking water। एग्जाम्पल एक और, हम पानी पी रहे थे, we were drinking water। तुम पानी पी रहे थे, you were drinking water। अगर आप बात करेंगे किसी जातिवाचक संज्ञा की, लड़कियां पानी पी रही थी, गर्ल्स वर ड्रिंकिंग वाटर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह पानी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब ये एक तीसरा व्यक्ति एक वचन है, यहां पे मैंने वर नहीं लिखा, ध्यान से देखिए, वॉज आएगा। अगला जो वाक्य है, वो पानी पी रही थी, अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। इनका जो नियम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर कह लीजिए तीसरे व्यक्ति एक वचन का जो नियम है, उसके बारे में मैं अभी बात करती हूं आपसे। एक और एग्जाम्पल देखिए, वे पानी पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग वाटर। सीता पानी पी रही थी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है, सीता वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यहां पे भी वॉज आएगा। अब मैं आपको बताती हूं अपूर्ण भूतकाल का क्या नियम है। जब आप एक वचन की बात करते हैं, सिंगुलर, जहां पे मैं, वह या वो का इस्तेमाल होता है, वहां पे आप लगाते हैं वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर वाक्य बना देंगे। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है जब आप सेकंड पर्सन तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जहां पर आप तू या तुम का इस्तेमाल करते हैं, उसके स्थान पर आप यू लिखेंगे। यू के साथ में वर आएगा, फिर आएगी वर्ब की बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़कर वाक्य बन जाएगा। अब मैं आपको नियम बताती हूं, जब आप बहुवचन एक से ज्यादा लोगों के लिए वाक्य बोलेंगे, जहां पे आप हम या वे का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी नियम वही है। आप वी लिखेंगे या दे, उसके साथ भी वर आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके साथ आईएनजी जोड़कर वाक्य बना देंगे। जब आप कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे अगर आप वॉज लिखते थे तो वॉज नॉट लिख देंगे, अगर आप वर लिख रहे थे प्लूरल के लिए या यू के लिए तो आप लिख देंगे वर नॉट। अगर आप कोई प्रश्न वाला वाक्य बना रहे हैं, प्रश्नात्मक वाक्य है, तो आप वाक्य को शुरू करेंगे वॉज के साथ, अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अगर आप दूसरे व्यक्ति या फिर बहुवचन की बात कर रहे हैं तो आप वर से वाक्य शुरू करेंगे। उदाहरण देखिए, मैं सच बोल रहा था, I was speaking truth। देखिए, अब नियम जो मैंने आपको बताया है उसे देखिए ध्यान से। ये आप एक वचन का वाक्य है तो यहां पे was आएगा,
उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलना को कहते हैं स्पीक, फर्स्ट बेस फॉर्म है स्पीक, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल, मैं सच नहीं बोल रहा था, ये नेगेटिव वाक्य है तो मैंने कहा था वॉज के साथ नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। दोस्तों जब प्रश्न है क्या मैं सच बोल रहा था, मैंने नियम बताया था वाक्य शुरू होगा वॉज से, वॉज आई स्पीकिंग ट्रूथ। अब देखिए एग्जाम्पल हम का, ये पहला व्यक्ति है लेकिन एक से ज्यादा है तो इसका नियम क्या था आप याद कीजिए। उदाहरण है हम पाठ पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग द लेसन। नियम था कि यहाँ पर वर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना को कहते हैं रीड, रीड है बेस फॉर्म, इसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, वी वर रीडिंग द लेसन। अगर नेगेटिव वाक्य है हम पाठ नहीं पढ़ रहे थे तो नॉट भी लगा देंगे, वी वर नॉट रीडिंग द लेसन। अगर कोई प्रश्न है क्या हम पाठ पढ़ रहे थे तो हम वाक्य शुरू करेंगे वर से, वर वी रीडिंग द लेसन। अगला एग्जाम्पल है जब आप किसी सेकंड पर्सन दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। इसका जो मैंने नियम बताया था वो एक व्यक्ति का एक्सेप्शन वाला नियम था, यहां पे भी वर लगेगा, यू वर लर्निंग इंग्लिश। जब नेगेटिव है तो वर के साथ नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। जब प्रश्न है तो वाक्य शुरू ही होगा वर के साथ, वर यू लर्निंग इंग्लिश। चलिए अब अगला नियम देखते हैं, यह है थर्ड पर्सन प्लूरल या फिर कोई जातिवाचक संज्ञा के लिए। वे मेरे घर आ रहे थे, यहां पे भी दे लगाएंगे तो उसके साथ नियम के अनुसार वर आएगा, दे वर कमिंग टू माई हाउस। अगला एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का, वे मेरे घर नहीं आ रहे थे, यहां पे हम नॉट भी लगा देंगे, दे वर नॉट कमिंग टू माई हाउस। जब आप प्रश्न का वाक्य बनाएंगे, क्या वे मेरे घर आ रहे थे, वर से शुरू होगा, वर दे कमिंग टू माई हाउस। अब ये एग्जाम्पल है, यहां पे मैंने एक जातिवाचक संज्ञा ली है बच्चे, बच्चे मेरे घर आ रहे थे, चिल्ड्रन वर कमिंग टू माई हाउस। सेम रहेगा, बस वे की जगह आपने दे के स्थान पर चिल्ड्रन लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव वाक्य का, बच्चे मेरे घर नहीं आ रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट कमिंग टू माई हाउस। अगला एग्जाम्पल प्रश्न का है, क्या बच्चे मेरे घर आ रहे थे, वर चिल्ड्रन कमिंग टू माई हाउस। अब ये एग्जाम्पल है थर्ड पर्सन सिंगुलर का, इसका नियम मैंने आपको बता दिया था। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, वह मछली पकड़ रहा था, ही वॉज कैचिंग फिश। यहां पे वॉज आएगा, जब नेगेटिव है तो वॉज के साथ नॉट भी लगा देंगे, ही वॉज नॉट कैचिंग फिश। जब वाक्य प्रश्न का है, क्या वह मछली पकड़ रहा था, यहां पे वाक्य शुरू होगा वॉज से, वॉज ही कैचिंग फिश। ये देखिए एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का, राजू मछली पकड़ रहा था, ये किसी का नाम है राजू। इसको देखिए इंग्लिश में कहेंगे राजू वॉज कैचिंग फिश। ये भी पिछले वाले वाक्य की तरह ही है, वह के स्थान पर राजू है तो हमने ही के स्थान पर नाम लिख दिया राजू। ये वाक्य अभ्यास के लिए है, मैं टेलीविजन देख रही थी। इसको इंग्लिश में आप अपने मन में ट्रांसलेट कीजिए। इसका सही उत्तर है आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। अगला वाक्य, हम दौड़ नहीं रहे थे, वी वर नॉट रनिंग। क्या वह प्रतीक्षा कर रहा था, इंग्लिश में वॉज ही वेटिंग। वे गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग क्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं, तो हम एंड में इस वीडियो के आपको लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए।
अगला वाक्य है बच्चे बिस्तर पर सो रहे थे। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ऑन द बेड। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और ये जो लिंक्स दिए हुए हैं इनको भी देखकर आप और इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।